हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सागर 5G यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं लेडीज़ सूट की कटिंग किस प्रकार करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। अब इसको मैंने डबल फोल्ड इस प्रकार कर लिया है। ये हमारा बराबर फोल्ड कपड़ा कर लिया है। अब इसको हम एक बार फिर से इस हिसाब से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 परत हो जाएंगे, यानी 4 परत। 4 परत हो चुके हैं। तो इसमें बैक और सामना दोनों के कटिंग एक साथ ही करेंगे हम। ऊपर की मार्किंग इस प्रकार से कर लेते हैं। यहीं से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। सूट की लंबाई 36 इंच है। तो यहाँ से ऊपर से हम जो मार्किंग लगाई है यहाँ पे हम 36 इंच लंबाई है, तो यहाँ पे हम 37 इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम 37 इंच का लगाएंगे। ये 36 या 36.5 रह जाएगा हमारा। अब 2 इंच नीचे बॉटम के लिए ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 इंच जब लगाएंगे तो 39, 37 2 39। अब इसके बाद में आस्तीन के लिए यहाँ 5 इंच आस्तीन और गला। अब इसके बाद में कमर का 13 इंच लगा लेंगे। अब ये मार्किंग हम कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इस प्रकार से। 37 + 13 + 6 इस प्रकार से, यानी 6 और 13 और 37। अब हम 12 इंच कंधे है, यानी 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी 6 इंच का निशान लगा लेंगे। अब 3 इंच गले के लिए यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। 34 इंच सीना है, 8 चौकू 32 यानी 8.5 चौथाई के हिसाब से कटिंग करेंगे तो 8 चौकू 32 8.5 यहाँ पे आएगा, तो 8.5 का निशान लगा लेंगे। अब कमर की तरफ आ जाते हैं। कमर हमारी 30 इंच है, तो 7.5 30 क्या चौथाई करेंगे तो 7.5 आएगा, तो यहाँ पे 7.5 का निशान लगा लेते हैं हम। फिर आ जाते हैं हिप। तो हिप पहले हम चाक खोलेंगे, जहाँ से चाक खोलते वहीं से हिप का निशान लगाते हैं। तो यहाँ गले से यानी आस्तीन से हम 13 इंच या 13.5 तक का हम चाक खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम 13 इंच का निशान लगा लेंगे। इसको भी मार्किंग कर लेते हैं। अब हिप भी हम 34 इंच ही रखेंगे, तो यहाँ पर भी हम 8.5 का निशान लगा लेंगे। अब आ जाते हैं बॉटम। बॉटम हम 18 इंच रखेंगे, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 9 इंच इस प्रकार से लगा लेते हैं और 9 इंच नीचे की तरफ। तो ये बॉटम हम 18 इंच, 18 दूनी 36 होता है, बाकी सिंगल पल्ला के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग, ये कंधे की मार्किंग। अब क्रॉस फंटी से इस प्रकार से हम राउंडिंग इसकी कर देंगे। अब बॉटम से हम कमर तक इस प्रकार से। अब इसके बाद में हम 1.5 इंची तक का दबाव ले लेते हैं इस प्रकार से। ये 1.5 इंची का दबाव ले लिया है। यहाँ पे 34 इंच, यहाँ पे 30 इंच, यहाँ पे 34 इंच, यहाँ पे 18। अब इसके बाद में हम आस्तीन की गोलाई कर देते हैं और गले की भी कर देते हैं, क्योंकि गला इसमें खोलना नहीं है, हम डिजाइन के साथ हम गला डालेंगे, तो इसीलिए गला नहीं खोलना है, बकरम के साथ हम बनाएंगे। तो अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। अब मार्किंग के ज़्यादा हमने कटिंग 1 इंची किया था, तो इसलिए, क्योंकि अब ये सामना हम गहर कर लेंगे, इस प्रकार से गहराई से काट लेंगे। अब ये जो बैक पल्ला हमने अंदर कर लिया था, अब 1 इंची ये हमारे ज़्यादा है, तो बैक पल्ला 1 इंची ज़्यादा रहता है। अब इसके बाद में आस्तीन की कटिंग हम आपको बताएंगे। अब ये हमारा कपड़ा है, आस्तीन हम गुफ्फईदार बनाएंगे, यानी जिसमें हम प्लेटें डालते हैं। आप देख सकते हैं, हमने पीछे वीडियो में डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई लमसम, जैसे 20 प्लेटें हमें डालना है, तो इस प्रकार से लंबाई लमसम 34 इंच तक का लंबाई हो जानी चाहिए।
तो इसमें 20 प्लेटें लमसम पड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप जितनी ज़्यादा प्लेटें गहरी होंगी उतना ही अच्छा रहेगा। आप ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। अब ये समझ लो लमसम 40 इंच हो जाएगा। 40, 35, 36 ऐसे रख सकते हैं आप, और फिर गहराई आप पे है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं। अब जैसे लंबाई आस्तीन की है, कोई भी आप रखना चाहते हैं 5, 6, 4, वो तो तुम्हारे पे डिपेंड है। तो हम यहाँ पे 5 इंची रखेंगे तो 6 इंच का निशान लगा लेते हैं। अगर आपको 4 इंची रखना है तो 5 इंची पे निशान लगा लीजिएगा। हम यहाँ 6 इंची पे निशान लगा लेंगे, और इधर 5 इंच पे 1 इंची इधर डाउन रहती है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब दूसरी वाली आस्तीन यही वाली इस पे पलट लेंगे और उसको भी कटिंग कर देते हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारी लंबाई आस्तीन की हो चुकी है। इसमें लमसम 20-22 प्लेटें हमारी पड़ेंगी। इसी प्रकार से आप गुफ्फेदार आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं।